ना बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जिस चीन ने कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाया, आज उसकी प्रतिष्ठा पर वही कोरोना सबसे बड़ा धब्बा बनकर मौजूद है। जिस तरीके से क्वाड की बैठक में चीन की भरपूर आलोचना हुई इस कारण, और भारत की तारीफ हुई, वो बात चीन को चुप जरूर रही, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात का पूरा बखान किया कि भारत ने किस तरीके से स्थिति को संभाला और किस लोकतांत्रिक तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये सीधा प्रहार किस पर था वो आप समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों ने भी भारत की वैक्सीन मैत्री की खुलकर तारीफ की, यानी कि क्वाड में सबने यही कहा, शाबाश। आपने पाकिस्तान को भारत की वैक्सीन पर ललचाते देखा होगा। कोरोना मैनेजमेंट में चीन हार गया, भारत जीत गया। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया जापान ने की भारतीय वैक्सीन की वाहवाही। चीन की चुनौती से निपटने में भारत की अहमियत को दुनिया ने माना। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। कोरोना को काबू करने को लेकर जो बाइडेन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपटने में कामयाबी हासिल की है, जबकि इस मामले में चीन बुरी तरह से नाकाम रहा है। बाइडेन ने कहा कि भारत और चीन की जनसंख्या करीब करीब बराबर है, फिर भी हिंदुस्तान ने लोकतांत्रिक तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पीएम मोदी की कोरोना को कंट्रोल करने की सफलता ने दुनिया को दिखाया है कि लोकतंत्र कितनी सफलता से काम कर सकता है। भारत की कामयाबी ने इस धारणा को भी तार तार कर दिया है कि तेजी से बदलती दुनिया को चीन और रूस जैसे निरंकुश शासन ही बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था। उन परिस्थितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी। जब वैक्सीन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन्स अपने करोड़ों नागरिकों को भी और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। चीन कोरोना को लेकर जूझ रहा है, उसकी एक बड़ी आबादी बंदिशों के दायरे में है। जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर चीन में आम लोगों को सताया जा रहा है। वहीं भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है, हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो चुकी है। भारत में कुल 192 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 88 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लग चुकी है और 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और WHO के निदेशक भी तारीफ कर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम के पीएम बोरिस जॉनसन ने तो अपनी भारत यात्रा में इस बात को गर्व से कहा कि उनकी बाह में भारत में बना कोरोना का टीका लगा है। AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, I have the Indian jab in my arm, and a power of good it did me. So many thanks. जापान के पीएम फूमियो कोशिदा ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के तहत भारत में बनी वैक्सीन को हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया भेजा गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बीज ने कहा कि भारत की वैक्सीन सप्लाई से कई देशों को फायदा हुआ है। भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत 100 से ज्यादा देशों को कोरोना का टीका सप्लाई किया था। भारत की इस पहल की चौतरफा प्रशंसा हुई। इस तरह कोरोना महामारी ने जहां चीन की छवि को बट्टा लगा दिया, वहीं दुनिया की नजर में भारत की इमेज एक जिम्मेदार महाशक्ति की बन गई। ये सब मतलब मोदी जी के आने के बाद बहुत ज्यादा हुआ। कल्चर का खिंचाव है, ये बताएं आप ना। बहुत मोटिवेशन मिला हमें मोदी जी के आने से और बहुत अपॉर्चुनिटी। क्या करते हैं आप? हम लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। मोदी जी से आने से पहले हमने पैसा बहुत कमाया। हमारे पास बहुत बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं जो बहुत सेलिब्रिटी लेते हैं, लेकिन जो रेस्पेक्ट हमें अब मिलने लगा है वो कभी नहीं मिल रहा है। ये बातें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। जो रिस्पेक्ट है यहाँ पे और जो सब चीजें हम जो देख रहे हैं आफ्टर मोदी जी, इट्स डिफरेंट। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ
आज तक ब्यूरो। जो बाइडेन जब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्हें भारत विरोधी कहा जाता था और ये आशंका जताई जाती थी कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बन गए तो भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं रह जाएंगे। लेकिन क्वाड की बैठक में जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, जिस तरह का दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज रहा, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि चीन से तनाव के इस दौर में अमेरिका भारत में अपना सबसे बड़ा साझेदार देख रहा है। सवाल मोदी का नहीं है। आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग और मैं जापान में बैठे हुए लोगों के भी आंखों में वही देख रहा हूं, आत्मविश्वास। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास, 130 करोड़ संकल्प, 130 करोड़ सपने और 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराट सामर्थ्य परिणाम निश्चित लेके रहेगा। दोस्तों, हमारे सपनों का भारत हम देख के रहेंगे। क्वाड बैठक से कुछ घंटों पहले प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसका सबूत सारी दुनिया ने इन तस्वीरों के रूप में देखा। दुनिया ने देखा कि कैसे भारत चीन की दादागिरी के खिलाफ बने मोर्चे का नेतृत्व कर रहा है, उसे दिशा दिखा रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप भारत के आत्मविश्वास को महसूस कर सकते हैं, जिसमें पीएम मोदी आगे हैं और क्वाड के बाकी नेता उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके बगल में जापान के पीएम फुमियो किशिदा हैं, पीछे जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चीन को घेरने के लिए, उसकी दादागिरी खत्म करने के लिए 4 देश जब इकट्ठा हुए तो उसमें भारत की अहमियत देखते ही बनती है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। अब सवाल यह है कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भारत के साथ धरती पर सबसे करीबी साझेदारी बनाने के लिए इतना उतावला क्यों है? अब उसका जवाब सुनिए। जानकारों की राय है कि जो बाइडेन चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से भारत को रूस से अलग कर लें, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ही एकमात्र क्वाड का देश है जिसने रूसी हमले की आलोचना नहीं की है। And I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on Earth. भारत रूसी हथियारों और सैन्य तकनीक पर बुरी तरह से निर्भर है। यही वजह है कि भारत पुतिन के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। लेकिन अमेरिका भारत को विश्वास में लेकर रूस को लेकर उसकी इस हिचकिचाहट को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को इसके 2 बड़े फायदे होंगे। पहला ये होगा कि अमेरिका को एक बड़ा हथियार खरीदार मिल जाएगा। भारत ने पिछले कई सालों में अरबों डॉलर के हथियार रूस से खरीदे हैं। अमेरिका जानता है कि चीन के साथ तनाव के चलते भारत को आधुनिक और खतरनाक हथियारों की जरूरत है। इसीलिए जो बाइडेन भारत को शीशे में उतारने में लगे हैं। भारत अगर रूसी हथियारों से निर्भरता को घटाता है तो इससे रूस की कंपनियों को अरबों डॉलर का घाटा होगा। साथ ही भारत के हटते ही रूस अलग थलग पड़ जाएगा। हालांकि फिलहाल भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी के लिए भी रूस से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। चीन को लेकर जो रणनीति रहनी है दोनों की, क्योंकि चीन की तरफ से हर एक देश को, छोटे बड़े देश को खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि चीन इस तरह से अतिक्रमणकारी देश रहा है। और इसीलिए जब क्वाड की ये बैठक के बाद भारत और अमेरिका के बीच ये द्विपक्षीय बैठक हुई तो व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ इन सामरिक चीजों पर भी चर्चा यहाँ पर रही है। खासकर इस बात को लेकर कि कौन सी ऐसी नीतियां रहे, किस तरह की ऐसी साझेदारी रहे जिसमें चीन को नियंत्रण में रखा जा सके। भारत के लिए इस माहौल में मौके की बात हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देशों का निवेश है, जो 50 अरब डॉलर का निवेश अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में किया जाएगा। माना जा रहा है कि अरबों डॉलर का निवेश चीन के बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर को टक्कर देने के लिए किया गया है। इस फंड से अगर भारत में भी निवेश होता है तो भारत सप्लाई चेन के मामले में चीन का बेहतरीन विकल्प बन जाएगा। Relationship with India is a very important one. And it was a great honor to meet with Prime Minister Modi. इस तरह जापानी पैसे, अमेरिकी तकनीक
और भारत के नौजवानों की ताकत से पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक नक्शा बदल सकता है। चीन के खिलाफ ये रोड मैप गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वो आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, किस ऊंचाई को प्राप्त करना है, विश्व में हमारे झंडा कहां कहां कैसे कैसे गाड़ना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। चीन से दुनिया भर के कितने लोग परेशान हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर साफ हो रही हैं, वो सारी चीजें ये बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए विरोध के लिए ये लोग पहुंचे हैं और इंडो पैसिफिक, एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है उसे बता रहे हैं। और देखिए कितने देशों के प्रभावित होने की, जो चीन के अगल बगल के देश हैं, हर जगह चीन का इसी तरह का अतिक्रमण रहता है। और इसीलिए यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं, चाहे तिब्बत की बात हो जाए, मंगोलिया की बात, सारी चीजों को लेकर। What are you here to support? South Mongolia. South Mongolia. Yes. So you think China should be stopped? Yes. You're here for Tibet. Yes. So you think China needs to be stopped there? The expansionist policy needs to be. Yes. चीन और रूस के इस कदम को उकसाने वाला बताया जा रहा है, जिसने दुनिया को चीन के खतरे का नए सिरे से एहसास करवा दिया है। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।